नमस्कार, राज मीडिया टीवी में आपका स्वागत है। मेरे यानी अनुष्का शर्मा के साथ आज हम आपको चार धाम यात्रा की सैर के साथ चारों धामों के दर्शन करवाएंगे। चार धाम भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो आइए जानते हैं चार धाम की विशेष जानकारी। चार धाम हिंदुओं के जीवन की एक पवित्र तीर्थ यात्रा है। देश में श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ तथा केदारनाथ यात्रा पर निकलते हैं। उत्तराखंड राज्य द्वारा मई में यात्रा बुकिंग शुरू कर दी गई है। अगर आप भी चार धाम यात्रा करना चाहते हैं तो जल्द ही अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। यात्रा में तीर्थयात्रियों के लिए कोई समस्या उत्पन्न न हो, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा सभी व्यवस्थाएं कर दी गई है ताकि यात्रा में कोई बाधा ना आए। यह यात्रा प्रत्येक वर्ष सिर्फ 6 महीने के लिए ही चलती है। यात्रा करने से पहले भक्तों को यह मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले किस धाम के दर्शन करने होते हैं, अर्थात यात्रा करने का सही कर्म क्या होता है। तो चलिए जानते हैं इस संपूर्ण यात्रा की जानकारी। 8 जून को जयपुर से चार धाम यात्रा के लिए संपादक नवल किशोर शर्मा, रुक्मणी शर्मा, प्रकाश मित्तल, कविता मित्तल, सुरेश अग्रवाल, सविता अग्रवाल व मयंक मित्तल ने पथ नंबर 7 स्थित बाबा श्याम के मंदिर में बाबा श्याम की पूजा अर्चना कर माता पिता व पितरों का आशीर्वाद लेकर रवाना हुए। 11 दिवसीय यात्रा में चार धाम के अलावा उत्तर काशी, काशी विश्वनाथ, जोशीमठ, नरसिंह मंदिर, गरुड़ गंगा, गुप्त काशी आदि मंदिरों में भी दर्शन किए। चार धाम के उपरांत 17 जून को हरिद्वार में स्नान कर चार धाम की यात्रा पूर्ण की। चार धाम यात्रा हिंदू धर्म के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण यात्रा है। इसका सही कर्म उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ एवं बद्रीनाथ है। धार्मिक मान्यताओं के आधार पर कहा गया है कि चार धाम यात्रा की शुरुआत यमुनोत्री से की जाती है। यमुनोत्री में यमुनोत्री मंदिर स्थित है जो कि देवी यमुना को समर्पित है। यदि आप यमुनोत्री से यात्रा का शुभारंभ करते हैं तो आप बिना किसी संकट अथवा बाधा के अपनी चार धाम की यात्रा पूर्ण कर सकते हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है कि किसी भी यात्रा की शुरुआत पश्चिम से शुरू करनी चाहिए और पूर्व में खत्म होनी चाहिए। अतः आपको सर्वप्रथम यमुनोत्री के दर्शन करने चाहिए। चार धाम यात्रा की शुरुआत यमुनोत्री दर्शन के बाद गंगोत्री आपका दूसरा पड़ाव होता है। गंगोत्री जो कि गंगा नदी का उद्गम स्थल है। गंगोत्री मंदिर में देवी गंगा की पूजा की जाती है। यमुनोत्री से गंगोत्री धाम की दूरी की बात करें तो करीबन 220 किलोमीटर है। यह यात्रा पैदल अथवा सड़क मार्ग से भी कर सकते हैं। गंगोत्री धाम के दर्शन करने के बाद चार धाम का तीसरा पड़ाव केदारनाथ मंदिर है। केदारनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। आज भी कहा जाता है कि भगवान शिव केदारनाथ धाम में बसे हुए हैं। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। संपादक नवल किशोर शर्मा, प्रकाश मित्तल और सुरेश अग्रवाल ने किए सपत्नी हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम के दर्शन। इसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। केदारनाथ धाम के बाद चार धाम का अंतिम पड़ाव बद्रीनाथ धाम है। उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ मंदिर स्थित है। बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु निवास करते हैं। कहा जाता है कि जो भक्त यहाँ भगवान विष्णु के दर्शन करते हैं उनके सभी पाप व दुख जीवन से खत्म हो जाते हैं। हम यहाँ आपको चार धाम यात्रा से संबंधित कुछ आवश्यक बातों की जानकारी देना चाहते हैं।
और आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके यात्रा की बुकिंग कर सकते हैं। यात्रा करते समय आपको कई दुर्गम रास्तों का भी सामना करना होगा। अधिक ऊंचाइयों व ऊबड़-खाबड़ रास्तों में ध्यान से चले एवं दवाइयाँ अपने साथ ले जाएं। यात्रा के लिए सिर्फ वे ही व्यक्ति जाए जो मानसिक रूप से स्वस्थ होने के साथ शारीरिक रूप से भी मजबूत हो। तो चलिए चारों धामों के मध्य पड़ने वाले दुर्गम रास्तों की झलक हम आपको दिखाते हैं। जब आप चारधाम की यात्रा करते हैं अथवा अन्य जगह यात्रा करते हैं तो आप अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। आसपास में कूड़ा करकट करते हैं उसे प्राकृतिक आवास में फेंकने के बजाय अपने आसपास के कूड़ेदान में डालें। यमुनोत्री मंदिर में जाने के लिए नीचे से करीब 6 किलोमीटर चढ़ाई करनी पड़ती है। आप पैदल चलकर या घोड़े पाल की बुक कराकर भी जा सकते हैं। इसी तरह केदारनाथ धाम के लिए नीचे से करीब 25 किलोमीटर पैदल या घोड़े पालकी के द्वारा आप जा सकते हैं।